बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल में। सबसे पहले पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके अंदर रूट दिया हुआ है, तो बच्चे कई बार रूट देख के घबरा जाते हैं या उसको कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चा बहुत शांति से करेंगे। सबसे पहले बच्चा मुझे ये कंसेप्ट क्लियर करवा दो कि जब भी आपको ध्यान में रखना है √2 इंटू √2 तो बच्चा 2 बोला जाता है। क्लियर है? दो रूट को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 होगा, नॉर्मल 2 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सेम भी सर ऐसा भी बोल सकते हैं ना, √3 इंटू √3 3, और रूट आप बोलोगे सर 5 इंटू √5 तो आप बोलोगे 5। क्लियर है बच्चा? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो रूट को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट निकल जाएगा, वो ध्यान में रखना है। अभी बच्चा सफर शुरू करते हैं। यहाँ है 15 तो आप बोलोगे सर 15, तो आप बोलोगे सर पहले हम 3 से शुरू करेंगे, 3 5, तो ये हमारे फैक्टर हो गए। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे हमें क्या चाहिए, तो आप बोलोगे सर 2 चाहिए। तो बच्चा इतना होने के बाद आप बोलोगे सर अब कैसे करना है, तो बच्चा अभी हम प्रॉपर थोड़ा लिखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 तो आप बोलोगे 15। इसको हम थोड़ा ऐसा लिख सकते हैं √5, 5 की जगह हमने लिख दिया √5 एंड 3। अभी इन 3 पॉइंट में से, मतलब ये 3 में से हमें कॉम्बिनेशन ऐसे कुछ सेट करना है। देखना कैसे कर सकते हैं। ये दोनों हमने लिया 3 √5 माइनस √5। समझ में आ रहा है बच्चा मैंने क्या किया? तो आप बोलोगे सर सिंपली हमें 2 चाहिए था, तो हमने पहले क्या किया, पहले तो फैक्टर निकाले। फैक्टर 5 इंटू 3 हो गए। फैक्टर को थोड़ा प्रॉपर अरेंज किया तो आप बोलोगे सर √5 इंटू 3, ये दोनों की कॉम्बिनेशन लिया तो 3 इंटू √5। 3 √5 में से 1 √5 माइनस होगा तो आप बोलोगे सर 2 √5 आ जाएगा। बच्चा शांति से स्टेप समझना, एक पॉइंट को 2 बार देखना तो क्लियर हो जाएगा। अभी हम थोड़े टफ लेवल के सम करेंगे जिसके अंदर सब कुछ पॉइंट कवर होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमने x² लिखा, यहाँ पे हम बोलेंगे सर पहले आप लिखो 3 √5x माइनस आप बोलोगे √5x माइनस 15। शांति से बच्चा ये स्टेप क्लियर होना चाहिए। जैसे ये बच्चा स्टेप क्लियर होता है तो आप बोलोगे ये दोनों में से कॉम्बिनेशन में से निकालो, तो पहले हम x निकाल देंगे, यहाँ पे x निकाल देंगे। इससे अच्छा एक स्टेप और करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि कॉमन जो निकालना है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 3 √5x, और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये जो है यहाँ पे हमने क्या निकाला बच्चा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, तो आप बोलोगे सर 3 इंटू 5। बच्चा समझना शांति से, 3 इंटू 5 15 की जगह लिखा, और मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ। सही है बच्चा? आप बोलोगे सर 3 का तो 3 रखा, 5 की जगह √5 लिख दिया। तो बस बच्चा यही मैं यहाँ लिख रहा हूँ। शांति से स्टेप बाय स्टेप समझना तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है अब भी हम कॉमन निकाल सकते हैं ये 2 और ये 2 में से। तो आप बोलोगे सर यहाँ से तो x ही कॉमन निकलेगा, x प्लस √3 इंटू √5। यहाँ से माइनस माइनस है तो यहाँ माइनस पहले लिख दिया और अंदर प्लस हो जाएगा। ये डाउट नहीं आना चाहिए बच्चा, ध्यान में रखना। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे भी √5 है और यहाँ पे भी √5, तो ये √5 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे x होगा और यहाँ पे 3 इंटू √5। दोनों ब्रैकेट सेम आए बच्चा? तो आप बोलोगे हाँ सर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। तो x प्लस 3 इंटू √5 और दूसरे में x माइनस √5। तो यहाँ पे x प्लस 3 इंटू √5 इज इक्वल टू 0, x माइनस √5 इज इक्वल टू 0। तो आंसर आ जाएगा बच्चा, आप बोलोगे सर x इज इक्वल टू 3 इंटू √5 माइनस में, और यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस √5। ये था, दूसरी साइड गया तो माइनस आया, ये दूसरी साइड जाया तो प्लस आ गया। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा सम ऑफ द 0, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिख देते हैं अल्फा और ये लिख दिया बीटा। अल्फा हमारा है -3 इंटू √5 इन, आप बोलोगे सर प्लस करना है, प्लस √5, तो आप बोलोगे सर 2 √5 हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 1 जाएगा तो 2 आएगा। क्लियर है बच्चा? आप बोलोगे सर क्लियर। यहाँ पे कोएफिशिएंट माइनस लिख दिया, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो आप बोलोगे सर 2 इंटू √5
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा 1 और -2 इंटू √5 आ जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट हुआ हमारा वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट की बात करें बच्चा तो सिंपल 3 इंटू √5 इंटू √5, तो आप बोलोगे सर √5 इंटू √5, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना 5, तो हो जाएगा -15। क्या हो जाएगा बच्चा -15। कांस्टेंट टर्म बच्चा हमारी यहाँ पे लिखेंगे तो -15 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो 1 होगा तो -15 हमारा आंसर आ गया। बच्चा ये रूट वाले सम ध्यान से करना, ऐसे बहुत सम हम कवर करेंगे, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा 6 नंबर का सम, इसके बाद हम आगे जाएंगे। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक पॉइंट के साथ।